गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं वर्ब-आईएनजी के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली वर्ब-आईएनजी को 3 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक जेरंड के रूप में, जब वर्ब का यूज़ हम संज्ञा की तरह करें तब उस समय इसका अर्थ जेरंड हो जाता है। ये किसी वाक्य का कर्ता भी हो सकता है और विधेय भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट के तौर पर भी जेरंड है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये प्रेडिकेट भी बन सकता है। और वर्ब-आईएनजी को जब पार्टिसिपल नाम दिया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल का मतलब ही होता है एडजेक्टिव। तो इस संज्ञा के बारे कुछ ना कुछ खासियत उसका बताता है। और वर्ब-आईएनजी को कंटिन्यूअस के फॉर्म में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग उसको एक्शन वर्ड टेंस का यूज करते हैं कि काम चल रहा है। जैसे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, खा रहा है ना, पढ़ा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, ये तमाम जो चीजें हैं ये एक्शन वर्ड में आ जाता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जेरंड के बारे में। तो जेरंड जो है, जब आप यूज कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, तैरना व्यायाम है। उसके बाद है ड्राइविंग इज हिज हॉबी, गाड़ी चलाना उसका शौक है। साइकिलिंग इज एन एक्सरसाइज, साइकिल चलाना जो है ना, वो भी एक व्यायाम है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, ड्रिंकिंग इज डेंजरस। इस तरह का जो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसे हम लोग जेरंड कहते हैं। और ये प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जैसे आई गो फॉर स्विमिंग, आई लव कुकिंग, हर ऑक्यूपेशन इज सिंगिंग, इस तरह से। और जेरंड से पहले हम टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फ्रेजल वर्ब में टू का प्रयोग हो तो ये टू प्रीपोजिशन का काम करता है, और वर्ब-आईएनजी जो है वो तो नाउन का काम करेगा। तो ये इसका यूज होता है आपका मनोभाव या अवस्था के लिए, मन का, और आपके समर्पण के लिए, आपके विरोध के लिए, आप किसी चीज में दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं उसके लिए। लेकिन इसमें बी बेस्ड ऑक्सिलरी के साथ भी यूज होता है और डायरेक्ट वर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्टिंग, है ना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, I am habituated to teaching, है ना। She opposed to abusing the people. उसके बाद you admitted to lying. He confessed to committing crime. You are dedicated to helping the helpless. He devoted to protecting the nation. तो इस तरह से हम लोग जो है टू प्लस जेरंड का भी यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब में और फिक्स्ड एक्सप्रेशन में। तो एनीवे, अब इसको जब पार्टिसिपल के रूप में किया जाए तो ये विशेषण का काम करेगा, ये संज्ञा को मॉडिफाई करेगा। आई कांट कैच द रनिंग ट्रेन, आई हेट अब्यूजिंग पीपल, आई सो ब्लूमिंग फ्लावर, शी स्नैप्ड द फ्लाइंग बर्ड्स। तो इस तरह से जो है इसको कई बार सुनिए और वर्ब-आईएनजी को समझिए कि ये एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है और एक्शन वर्ड का भी काम करता है। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूं। एक ग्रामेटिकल टर्म्स है, बाद में मैं आपको डिजिटल बोर्ड में लिखित रूप में पढ़ाऊँगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो 9835560159 में आप जुड़ सकते हैं। और चैटर रिसर्च इंग्लिश में डिजिटल बोर्ड, डिजिटल स्टूडियो में आप लोगों का फिर मैं स्वागत करूंगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।